पिता परमेश्वर यीशु के नाम से आपके चरणों के पास आते हैं। आज के दिन समय के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। ना ही बल ना ही शक्ति से परमेश्वर आपकी आत्मा उपस्थिति अगुवाई के द्वारा चलाई होने दीजिए प्रभु। तेरे नाम की महिमा इस जगत में हम सबके द्वारा आगे के समय को प्रभु पवित्र आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूँ। आप चलाइए, अगुवाई करिए। हर एक के जीवन में मेरे परमेश्वर धन महिमा और जीवन बना रहे, अर्थात बहुतायत का जीवन बना रहे। धन्यवाद पिता। आप चलाइए, आप अगुवाई करिए। परमेश्वर के स्वर्गीय विश्राम से, यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम सबके जीवन में प्रभु आज अभी इसी वक्त धन महिमा और जीवन भर जाए मेरे मालिक। धन महिमा और जीवन स्वर्ग से भरे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से अमेन, अमेन, अमेन। जो धन परमेश्वर की तरफ से आता है उसमें दुख नहीं मिलाया जाता है। उस धन से परमेश्वर की महिमा होगी और आपके जीवन से निरंतर परमेश्वर की महिमा होती रहेगी। और जो जीवन परमेश्वर देता है वो मामूली नहीं, वो बहुतायत से भरा हुआ होता है। बहुतायत से अर्थात सारी जरूरतों को पूरा करने वाला जीवन, यीशु के नाम से आमीन। एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 22 का 4। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल हम्म। धन महिमा और जीवन होता है। आमीन। एक बार फिर से पढ़ो जोर से। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल फल। आप सभी लोग बोले, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल अर्थात अगर आपके अंदर नम्रता है, आप यहोवा का भय मानने वाले हो, तो परमेश्वर आपको फल देने वाला है। बोलिए आमीन। आमीन। पेज नंबर 791, नीति वचन 22 का 4 है। 791 पेज नंबर, पुराना नियम। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल, परमेश्वर हमें और आपको फल देने वाला है। लेकिन कैसे, किस प्रकार से? अगर आप नम्र व्यक्ति हो तो परमेश्वर निश्चय फल देने वाला है। बोलिए आमीन। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हो तो परमेश्वर निश्चय फल देने वाला है। और वो फल क्या है? धन, महिमा और जीवन। परमेश्वर धन देगा, परमेश्वर महिमा देगा। अभी तक हमने सुना है कि हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरी महिमा करने वाला हूं, मैं तुझे अपनी महिमा में बढ़ाने वाला हूं, मैं तुझे महिमा पे महिमा बढ़ाने वाला हूं। मैं तो नम्रता, सिर्फ दो बातें, नम्रता और परमेश्वर का भय मानना। नम्रता और दूसरा परमेश्वर का भय मानना, इसका बड़ा फल है। उसका फल है धन, महिमा और जीवन हमारे जीवन में बना रहेगा। एक्चुअली ये जीवन की जगह है बहुतायत का जीवन, बहुतायत से भरा हुआ जीवन। मैं तो आइए इन बातों को हम जानते हैं। एक बार फिर से पढ़ना बेटा। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल हम्म। धन महिमा और जीवन होता है। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। तो पहली बात, आप अपने आप को नम्र बनाइए। मैं नम्रता, बहुत सारे लोगों को पैसा मिलता है ना। नम्र वो है, आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग वो पैसा कमाते हैं, पैसा मिलता है, गरीब थे अमीर बन गए, लेकिन वो पैसे को संभाल नहीं पाते। पैसा उनके सिर पे चढ़ के बोलने लगता है, हाव भाव बदल जाते हैं, है ना, जमीन छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग, ऐसे लोग पैसे को संभाल नहीं पाते हैं ज्यादा दिनों तक। हम्म? आप आपका जो स्वभाव है जिससे प्रभु प्रेम करता है, आपका जो प्रेमी स्वभाव है जिससे प्रभु आपको प्रेम करता है, कितना भी पैसा आ जाए वो स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। आपका स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। अर्थात इन शॉर्ट, नम्रता मतलब पैसा आपके सिर पे चढ़ के नहीं बोलना चाहिए। आप जैसे पहले नम्र थे, पैसा आ जाने के बाद ही आप नम्र रहोगे। जितना नम्रता है, पैसा आ जाने के बाद और नम्र बन जाओ। वो कैसे होगा? पैसा आपके पास आ गया, आप छोटे लोग जिनके पास पैसे नहीं है उनको इग्नोर नहीं कर सकते, उनको डांट, उनकी तीखी तीखी नजर से नहीं देख सकते। परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना। ध्यान दीजिए, परमेश्वर हमारी तरफ किस नजर से देखता है? कोई बताएगा परमेश्वर हमारी तरफ किस नजर से देखता है? गेस करिए, बोलिए। यूहन्ना 3:16। नहीं, वो प्रेम भरे नजर से देखता है ना। आप अपने बेटा और बेटी को कैसे देखते हो? खुन्नस से? हम्म।
कैसे देखते हैं? बोलो बोलो, कोई तो बोलो, सो गए क्या? नहीं बोलोगे तो। प्यार से देखते हैं, प्रेम से। हाँ हाँ हाँ, प्यार से प्रेम देखते। से। आप मिराया को कैसे देखते हो सिस्टर, नेहा सिस्टर? बहुत प्यार से। हाँ, बहुत प्यार से। नहीं देखा तो वो भी ऐसे देखेगी, टेढ़े देखेगी, है ना? तो बिल्कुल। आप अपने बच्चों को कौन सी अरे नजर से कितने भी देखते हो? बड़े हो जाए तो हम प्यार से देखते हैं। हम्म, प्रेम से देखते हो। चाहे बड़ा बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, आप अपने बच्चे को प्रेम से देखते हो, है ना? और एक्सपेक्ट क्या करते हो नीलम सिस्टर अपने बच्चे से? वो भी हमें प्रेम से देखे। हम्म। मनीषा सिस्टर? वो भी आप क्या हमें प्रेम उम्मीद से कर? देके हमारी बातें सुने। गुड, वेरी गुड। हमारी बातें सुने, हमारी मान जाए। हम्म? तो देखिए यहाँ पे, एक बार फिर से पढ़ना बेटा, नीति वचन 22 का 4। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल हम्म। धन महिमा और जीवन अगर आप अपने जीवन में चाहते हो कि धन बना रहे, परमेश्वर की महिमा बना रहे, और परमेश्वर की तरफ का जीवन दीर्घायु काल से भरा हुआ, दीर्घायु से भरा हुआ बहुतायत का जीवन बना रहे, आनंदित जीवन बना रहे, आपको दो ही बातें अपने जीवन में करनी है। नम्रता, नम्र हो जाओ। पैसा बहुत हो गया तो पैसा आपके सिर पे नहीं बोलना चाहिए। पैसा आपका गुलाम होना चाहिए, आप पैसे के गुलाम मत बनना, नहीं तो आपका स्वभाव बदल जाएगा। कितना भी पैसा आ जाए, आप नम्र होना चाहिए। जितना पैसा बढ़े उतना ज्यादा नम्र हो जाओ। लोगों की मदद करने वाले बन जाओ, लोगों से प्रेम करने वाले बन जाओ, है ना? हमने जस्ट देखा ना कि परमेश्वर पिता हमारी तरफ कौन सी नजर से देखता है? प्रेम की नजर से देखता है। और उसके अंदर एक आशा होती है कि हमारे बच्चे भी मुझे प्रेम की नजर से देखे, मेरी मान ले, मेरी बातें मान ले, मेरी सुन ले। यही नम्रता की पहचान है। बच्चों को सिखाइए कि परमेश्वर की सुनो, परमेश्वर को वचन में लिखा हो, अपने माता पिता की सुनो, उनकी मान लो, क्योंकि वो दिन रात तुम्हारी भलाई के लिए, एक पिता और एक माता का ही स्वभाव ऐसा होता है कि अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकते, चिंतित रहते हैं, है ना? अब यहां पे नीति वचन 22 के 4 में कहता है, अगर आपको धन, महिमा और जीवन परमेश्वर की तरफ से चाहिए, जो कभी कम नहीं, जो कुछ परमेश्वर की तरफ से मिलता है वो घटता नहीं है, बढ़ता जाता है। ध्यान दीजिए, संसार से आप धन लोगे, खत्म होता जाता है। आप बोलोगे यार हमने 2 साल पहले, 4 साल पहले 10 लाख रुपए कमाए थे, अभी खत्म होने लगा है। कहां से मिला? कमाया था। कहां से? संसार से कमाया था। लेकिन जो धन परमेश्वर की तरफ से मिलता है, उसमें वो दुख नहीं, आनंद मिलाता है, आशीष मिलाता है। वो नाशवान धन हो जाता है, वो नाश नहीं हो सकता, चोर उसे चोरी नहीं कर सकता, हॉस्पिटल उसे खरीद नहीं सकता, हॉस्पिटल उसे लूट नहीं सकता, कोई भी उसे लूट नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। आप उससे बड़े बड़े काम करोगे, उत्तम उत्तम काम करोगे उस धन से। दूसरा प्रभु ने कहा, पहली बात, कितना भी पैसा आ जाए, पैसा आपके सिर पे नहीं चढ़ना चाहिए, आपका स्वभाव नहीं बदलना चाहिए, आप नम्र हैं, नम्र बने रहेंगे। दूसरा, यहोवा का भय। आपके अंदर नम्रता कैसे आएगी? यहोवा का भय नहीं, यहां पे है यहोवा का शुक्रगुजार बनना, धन्यवादी बनना। पैसा कैसे नहीं टिकता लोगों के पास मालूम है? मैंने बहुत परिश्रम किया, मैंने खून पसीना एक कर दिया है पैसे को कमाने के लिए, वो पैसा नहीं टिकेगा। ए खुदा, कुछ ऐसा कर, मैं न मुझ में रह सके, तोड़ कर बंधन सभी, मैं मसीही बन सकूं। क्या करना है? हर वक्त, हर समय, हर पल करना, मैं नहीं। बहुत सारे लोग अपना नाम लेते हैं, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। आपके पास धन आ गया, मैंने इतना जॉब किया, मैंने इतना बिजनेस किया, मैंने इतना परिश्रम किया, क्या कर सकते हो यार? यहोवा का भय माना मतलब शुक्रगुजार हो जाना उसका, कि उसने दिया, शुक्रिया, उसने दिया है तब मैं कर पाया, परमेश्वर ने दिया, मैंने इस्तेमाल किया।
उसके ज्ञान से, उसकी बुद्धि से भर के मैंने इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने दिया। लोग बोलेंगे शैलेश ब्रदर आपने मेरे जीवन में बहुत बहुत हेल्प किया। नहीं, मैंने कहाँ किया, परमेश्वर ने किया आपके जीवन में। सिर्फ एक जरिए, थैंक यू, बहुत ज्यादा थैंकफुल होना चाहिए परमेश्वर का कि उसने मुझे इस्तेमाल किया। वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। हमें धन्यवादी हमने शुक्रगुजार बनना चाहिए कि उसने मुझे इस्तेमाल किया। हम गाना गाते हैं ना, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तो परमेश्वर को हर वक्त, हर समय, हर घड़ी आपको क्या करना है, धन्यवाद करना है कि जो धन मिला उसके लिए प्रभु धन्यवाद। मैंने किसी की मदद की, प्रभु धन्यवाद। मैंने किसी के लिए कुछ किया, 2 कदम चला, धन्यवाद। किसी के लिए 2 शब्द बोला, धन्यवाद। किसी को पैसे से मदद किया, धन्यवाद। प्रभु आपने दिया, आपने मुझे इस्तेमाल किया इसे करने के लिए। आपकी जेब में आ गया इसका मतलब ये मत समझो कि वो आपका हो गया, प्रभु का है। प्रभु जब बोले, जैसे बोले, इस्तेमाल करो उसे। नीडी पीपल, जरूरतमंदों की मदद करो पैसे के द्वारा। तो जिसके अंदर ये स्वभाव रहेगा, पहला नम्रता, और दूसरा यहोवा का भय। किस मामले में? हमेशा बना होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे दिया है। मुझे ताकत कहां से मिलती है? परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की तरफ से। परमेश्वर मुझे प्रोवाइड कर रहा है। ही इज ओनली माई प्रोवाइडर। वो यहोवा ईरे है, वो मेरा प्रोवाइडर है, उपाय करने वाला परमेश्वर है। हाँ? तो उससे क्या होगा? लिखा हुआ है 22 के 4 में, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। जब आपके अंदर ऐसा स्वभाव आएगा कि आप नम्र होगे और यहोवा का शुक्रगुजार, हर बात में, हर बात में। आप सांस भी ले रहे हो ना, प्रभु को धन्यवाद करो। क्योंकि बहुत सारे लोग रात को सोते हैं, सुबह सांस नहीं ले पाते, लेकिन हम और आप सांस ले रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद। जब हर बात में आप धन्यवाद करोगे, हर बात में धन्यवाद करोगे, तो प्रभु कहता है तू नम्र व्यक्ति है। और बाइबल कहती है नम्र लोगों को परमेश्वर, बताइए बताइए, पूरा करिए। नम्र लोगों को परमेश्वर, धन महिमा और बहुतायत का जीवन देता। यस, नम्र लोगों को परमेश्वर उठाता है। अर्थात धन्य है जो नम्र है, वो स्वर्ग के अधिकारी होंगे। नम्र लोगों को परमेश्वर उठाता है, बढ़ाता है, महिमा में बढ़ाता है, आशीष करता है। मैन, उसके जीवन से सारे क्लेश, सारी परेशानियां निकाल देता है। अगर परिस्थिति विपरीत है, परिस्थिति ऐसी कि आपको गुस्सा आ रहा है, परिस्थिति ऐसे कि आपके जीवन में समस्या नजर आ रही है, आपको क्या बनना है? उस समय नम्र बन जाना है। परमेश्वर वचनबद्ध परमेश्वर है। वो कहता है कि नम्र लोगों को परमेश्वर उठाता है, नम्र लोगों को परमेश्वर बढ़ाता है। मैं, आपकी नम्रता को देखकर आपके जीवन से सारी परिस्थितियों को परमेश्वर खारिज कर देगा। सामर्थ्य परमेश्वर है। आपके जीवन से सारी परेशानियों को, सारी गरीबी को मिटा देगा नम्रता देखकर। और आप शुक्रगुजार हो इसे देखकर, प्रभु और बढ़ाता है। और किस मामले में प्रभु ने कहा है कि नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। अगर आपके अंदर नम्रता है, आपके अंदर परमेश्वर का भय मानने का स्वभाव है, तो इसके लिए फल रखा है परमेश्वर ने। अगर ये दोनों स्वभाव, ये दोनों काबिलियत आपके अंदर है, तो परमेश्वर आपको फल से भरेगा। और उसका फल है धन हमारे जीवन में बना रहेगा। कह रहे हियर लाउड आमेन। क्या आप आमेन बोल सकते हैं इस समय? आमेन, अमेन अमेन अमेन। आमेन। आमेन। धन से भरेगा प्रभु, अपनी महिमा से भरेगा परमेश्वर हमें। आमेन। अपने जीवन से, आनंद से भरे हुए, वचन से भरे हुए, सामर्थ से भरे हुए, असीम वचन के सामर्थ से भरा हुआ जीवन किसका है? परमेश्वर का। उस जीवन से परमेश्वर भरेगा। अपने धन से, अपनी महिमा से और अपने जीवन से परमेश्वर हमें और आपको भरने वाला है। आमीन। दूसरा, इस वचन का दूसरा पार्ट क्या है? जब आप परमेश्वर के नजर में नम्र रहोगे और उसका भय मानने वाले, अर्थात उसका शुक्रगुजार बने रहोगे, तो धन किसकी तरफ से मिलेगा? परमेश्वर की तरफ से मिलेगा। मनुष्य कोई धन कमाता है, शैतान उसे चोरी कर सकता है। मनुष्य कोई धन कमाता है, हॉस्पिटल उसे ले सकता है, परिस्थिति उसे खींच सकती है, गायब हो सकता है। लेकिन नीति वचन 10 के 22 में लिखा हुआ है, जो धन परमेश्वर के
तरफ पढ़िए तो, नीति वचन 10:22। धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। आमीन। तो परमेश्वर के आशीष से जो धन मिलता है, जो धन परमेश्वर के आशीष से, परमेश्वर की ओर से मिलता है, उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आपने सुना होगा बहुत सारा धन चोर चोरी करके गया, बहुत सारा धन हॉस्पिटल में चला गया, बहुत सारा धन गायब हो गया, किसी ने ऑनलाइन फ्रॉड करके उड़ा लिया, बहुत सारी चीजों से गायब होता है। लेकिन जब आप अपने धन के लिए परमेश्वर के शुक्रगुजार रहोगे, प्रभु आपने दिया है, आपका है, आपका है, आप क्या कर रहे हो, आपके शब्दों के द्वारा आप बोलोगे नहीं, ये तो मेरी सैलरी का पार्ट है, मैं परमेश्वर का बोल के झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं यहोवा का भक्त हूँ, मैं मसीह हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकता, तो ये तो मेरी सैलरी का पार्ट है, यहोवा ने तो नहीं दिया, तो मैं झूठ क्यों बोलूं। भाई साहब, आप सबसे बड़े झूठे आदमी हो गए। प्रभु बोलेगा मत बोल झूठ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप प्रभु को धन्यवाद करो, क्योंकि मेरी प्रभु का धन्यवाद नहीं करके आप ये बता रहे हो कि तुम्हारी काबिलियत से, मनुष्य की काबिलियत से मिला है, मैंने 30 दिन काम किया इसलिए मिला है। आपसे ज्यादा परिश्रम करने वाले लोग दुनिया में हैं, आपसे ज्यादा बुद्धि लगाने वाले लोग दुनिया में हैं, लेकिन उन्हें इजिली नहीं मिल रहा है, उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। हम गाना गाते हैं ना, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, अर्थात जिस योग्य हम थे भी नहीं, वो हमें प्रभु दे रहा है, और आगे देगा। जिस योग्य हम नहीं है फिर भी देगा प्रभु। क्यों? क्यों? कोई बताएगा क्यों? बताइए, हम जिस योग्य नहीं है फिर भी प्रभु देता है, क्यों? वो हमें प्रेम करता है। हाँ, वो हमसे प्रेम करता है। क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। यस, प्रेम में आदमी दे देता है, वो हमसे प्रेम करता है इसलिए देने का मन करता है, उसको दे देता है। जैसे हमारा प्रेम का कनेक्शन उसके साथ जुड़ता है, जैसे वो थोड़ा भी देखता है ना, आप देखो ना, दूसरे के बच्चे कितना भी अच्छा कर लें, आपको लगता है उस समय आप ये सोचो कि मेरा बच्चा करना चाहिए, है ना। दूसरे का बच्चा काबिल हो गया, अच्छा हो गया, बढ़ रहा है, उस समय लगता है कि मेरा बच्चा करना चाहिए, है ना, मेरा बच्चा करता तो कितना है। और आपका बच्चा जब जस्ट 2% अच्छा किया, आप पूरा गदगद होकर 100% तारीफ करते हो उसकी, मेरे बेटे ने किया, ये देखो मेरे बेटे ने किया, ये देखो मेरे बच्चे ने किया, इसका सर्टिफिकेट देखो। क्यों? प्रेम है, आप उसके लिए सब कुछ चाहते हो, आप उसके लिए भला चाहते हो, प्रेम है। तो जो धन यहोवा की तरफ से आता है, उसके चारों तरफ स्वर्गीय महिमा निवास करती है। जो धन यहोवा की तरफ से मिलेगा, आप सिर्फ बोल दो, आपकी बोलने में सामर्थ्य, आप सिर्फ बोल दो प्रभु यहोवा की तरफ से मुझे धन मिला, आपका सैलरी आया, धन्यवाद प्रभु आपके राज्य की। आपको वो कहावत मालूम होगी ना, एक खमीर से भरा हुआ आटा सारे आटे को खमीरा कर देता है ना। जैसे सपोज मान लो आपने आटा गूंद के इस गर्मी के मौसम में और भूल गए, और कहीं चले गए घूमने के लिए, दूसरे दिन आए, कोई कोई सिस्टर अनम्यूट करके रखिएगा, अपने आप को सवाल करूंगा, आपको मालूम है, इजी है, अनम्यूट करके रखिए। तो आपने आटा गूंदा, हम्म, चावल भी खराब हो जाएगा पंकज भाई। तो आपने आटा गूंदा और भूल गए, 24 घंटे बाद आप आए, गर्मी में रख दिया बाहर, आटा आओगे तो क्या होगा, थोड़ा सा टुकड़ा उसमें से निकालोगे और आपने स्मेल किया, वो खराब रहेगा या अच्छा रहेगा? खराब रहेगा। खराब रहेगा। तो आपने उस आटे से, इतने ज्यादा आटे से थोड़ा सा पार्ट लिया और उसे सूंघ के आपने पूरे आटे के ऊपर डिसाइड कर दिया पूरा खराब है ना। और उस छोटे से टुकड़े को किसी नए आटे, नया आटा गूंदिए, वो अच्छा वाला आटा गूंदिए और उसमें छोटे से टुकड़े को डाल दीजिए, छोटा सा टुकड़ा, क्या वो थोड़ी देर में खराब हो जाएगा पूरा आटा?
बोला ये तो मैंने कहा इसमें से भी स्मेल आएगी, खराब हो जाएगा। उसमें से भी। बोलो ये करके देखा नहीं, क्योंकि हमको मालूम है खराब हो जाएगा, है ना। तो एक छोटा सा टुकड़ा ये डिसाइड करता है कि वो पूरा आटा खराब है कि नहीं। कि किसी ने पूरा आटा को अपने नाक में डाल दिया, इसे लगा दिया, मैं सूंघ के बताऊंगा नहीं ना। छोटा सा टुकड़ा लेके स्मेल करते हो कि खराब है कि नहीं। दाल बनती है, सब्जी बनती है, उसमें छोटा सा एक चम्मच लेके टेस्ट करते हो नमक है कि नहीं। एक चम्मच डिसाइड करता है पूरा सब्जी का रिजल्ट क्या है। समझ रहे हो। आपकी कितनी भी सैलरी आए, पहला हिस्सा जब परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु के राज्य के लिए आप निकालते हो, क्या होता है, बाकी पूरा हिस्सा का रिजल्ट आता है कि सब उत्तम कार्य होगा। पहला काम जब आप उत्तम करते हो उससे, तो बाकी सब उत्तम हो जाता है। प्रभु के राज्य के लिए, किसी की मदद के लिए। मत्ती 25:35 के अनुसार चलिए, मैथ्यू 25:35 के अनुसार चलिए। मैं क्या करता हूँ, कुछ कुछ लोगों को मैं पकड़ के नहीं, वो लोग मुझे पकड़ के रखे हैं, है ना। जैसे लगता है मैंने कंपनी खोली है और वो लोग एम्प्लॉय हैं, 1 तारीख जैसे होगा महीने का, उनका फोन आना शुरू हो जाता है। मैं फोन उठाता नहीं, उनका कट कर देता हूँ। तो उनका मकसद ये रहता है कि आप मेरे प्रेयर के लिए, आप मेरे भवन के लिए, आप मेरे इसके लिए, आप मेरे बच्चों के लिए जो कुछ करते हैं प्लीज करिए, है ना। तो उनका 1 तारीख से ही रिमाइंडर शुरू हो जाता है। तो एक आशा रहती है, एक उम्मीद रहता है कि भाई ये भाई अच्छा काम कर रहा है, इस महीने भी अच्छा काम करेगा, अगले महीने भी अच्छा काम करेगा। तो वो मुझे याद दिलाते हैं, भाई करेगा कि नहीं इस महीने, यहाँ है। तो एक बार मैंने किसी की ऐसे फोन आ रहा था, मैंने किसी की परीक्षा लेने के लिए, मैं फोन कट कर दिया, पैसा नहीं भेजा, फोन कट कर दिया, पैसा नहीं। ऐसे करते 15 तारीख तक मैंने टाल दिया। भाई साहब ने मोबाइल ही बदल के दूसरे फोन से फोन कर दिया। तो, तो आपको क्या करना है, परमेश्वर के राज्य सबसे उत्तम राज्य है, उसके लिए क्या करना है, उत्तम भाग चढ़ा देना है। तो क्या होगा, उससे बाकी का आपका उत्तम हो गया। 1 रुपया ही सही, वो भी रिजल्ट डिसाइड करेगा। लेकिन उत्तम, किसी को भूखे को खाना खिला दो, जरूरतमंद की मदद कर दो यीशु के नाम से, क्या होगा, बाकी सब उत्तम हो गया। कुछ लोग देखे होंगे आप लोग, कुछ लोग पहली सैलरी मिलते ही पार्टी में जाते हैं और इतना बड़ा खंबा खरीद के पी जाते हैं। 15 तारीख तक सैलरी खत्म हो जाती है, फिर कर्जा लेके पीते हैं। देखा होगा आपने। प्रार्थना करिए, उसके साथ एक वाचा, एक बीज बांधिए कि एडिक्शन मेरे परिवार को नहीं छुएगा। उसके साथ बीज बांधिए, कमी घटी मेरे परिवार को नहीं छुएगा। उसके साथ बीज बांधिए, क्या, बीमारी मेरे परिवार को नहीं छुएगा। चोर मेरे परिवार में चोरी नहीं करेगा, घात नहीं होगा, नाश नहीं होगा। आप बोल सकते हो, आप वाचा का बीज लेके बैठ सकते हो प्रभु के साथ। किसी व्यक्ति, किसी पास्टर के साथ नहीं, प्रभु के साथ बैठना। आप खुद इस काबिल हो, आप खुद प्रभु के करीब जा सकते हो, बैठ सकते हो। किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, ठीक है। तो यहाँ पे नम्रता, अगर पैसा आपके सिर पे नहीं चढ़ता, मालूम है पैसा कैसे बढ़ेगा। पैसे का एक स्वभाव होता है, पैसे का स्वभाव, वो आपके सिर पे चढ़ के बैठना चाहता है। आपकी सैलरी 1 लाख हो गई, आपके सिर पे चढ़ के बैठने की कोशिश करेगा। आप अगर जो उसके 1 लाख सैलरी के बाद भी नम्र बने हुए हो, समझ रहे हो, तो पैसा चाहेगा और बढ़ूं, इतना बढ़ूं कि इसके सिर पे चढ़ना है मुझे, वो 2 लाख हो जाएगा। अगर फिर भी आप नम्रता बनाए रखे हो, तो 3 लाख होने वाला है महीने का, यीशु के नाम से। अरे भाई कोई आमीन नहीं बोलेगा क्या। आमीन आमीन, 5 लाख, आमीन 5 लाख। आमीन। आमीन आमीन। मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, इस बात को, इस गहराई को समझिए। पैसे का एक स्वभाव है, पैसे का स्वभाव आपके सिर पे चढ़ना चाहता है। वो चाहता है कि आपको गिराए, वो चाहता है कि आपके अंदर से नम्रता छीन ले। आप भी थोड़ा पेशेंस दिखाओ, पेशेंस में धीरज से,
विश्वास को धीरज के साथ कार्य करने दो, बड़ा उत्तम, बड़ा फल आने वाला है। अगर आप 1 लाख की सैलरी को संभाले और नम्र बने हुए हो, वो पैसा और बढ़ेगा और चाहेगा कि आपके सिर पे जाके आपके अंदर से नम्रता छीन ले। 2 लाख तक हैंडल कर लो, पैसा और बढ़ेगा, चाहेगा कि आपके अंदर से नम्रता छीन ले, 3 लाख तक हैंडल कर लो। आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, जितना आप नम्र रहोगे उतना वो बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि उसका एक स्वभाव है, मैं इसके ऊपर चढ़ूंगा, इसके सिर पे जाऊंगा और इसके अंदर से नम्रता छीन लूंगा। छीनने दो उसको नम्रता, समझ रहे हो? छीनने दो उसे नम्रता। बोलो मैं छीनने नहीं दूंगा, तो वो भी बोलेगा मैं बढ़ बढ़ के छीनवाऊंगा। जो बढ़ने देना, बढ़ने से तुम्हारा ही तो फायदा हो रहा है, बढ़ो और बढ़ो। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं मुझे बस यस्सु चाहिए, पैसे की दरकार नहीं है मुझे। खाना बंद कर दे भाई, जो खाना खा रहा है ना वो भी पैसे से आ रहा है। अगर दरकार नहीं तो पैसे से आ रहा है, वो प्रभु ही दे रहा है ना, प्रभु ही दे रहा है पैसा। तो वहां पे जो प्रभु दे रहा है उसे ये मत बोलो दरकार नहीं है ना। बहुत सारे लोग अपनी दिमाग लगा के ना अपने शब्द को ऐसे बोल देते हैं कि खुद उनके लिए मुसीबत हो जाता है। जिस दिन आपने मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार कर लिया, उस दिन से अपने शब्द को सोच समझ के बोला करो, क्योंकि बोलोगे तो हो जाएगा और गलत बोलोगे तो जल्दी हो जाएगा। अच्छा बोलोगे तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, परखे जाओगे। गलत बोलोगे तो जल्दी हो जाएगा। इसलिए मत बोलो गलत, अच्छा बोला। क्या बोलेंगे? अच्छा बोलो। कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, समस्या आ जाए, आप अच्छा बोलना मत बंद करो। तो सिर्फ आज ये 2 चीजें सीख लीजिए। क्या? नम्रता और परमेश्वर का भय। नम्रता मतलब पैसा आपके सिर पे नहीं चढ़ना चाहिए। जब आप अपने सिर पे पैसे को नहीं चढ़ने दोगे, वो और बढ़ के आपके सिर के ऊपर आना चाहिए। तो बढ़ने दो ना, बढ़ने से आपको ही फायदा है। नम्रता देखो कितना फायदा कराता है। हम्म? गुप्त स्थानों में और अंधकार में छिपा हुआ धन, अर्थात शैतान का धन भी प्रभु हमें इस्तेमाल करने के लिए देने वाला है। कैसे? नम्रता के द्वारा। यशायाह 45:3 में लिखा, गुप्त स्थान में अंधकार में गड़ा हुआ धन परमेश्वर अपने लोगों को देगा। सवाल लोगे ना? नम्र बने रहना, उतावले मत हो जाना है। दूसरा, परमेश्वर का भय। जो कुछ जहां से भी धन आता है, जब उसके लिए आप हाथ उठाकर धन्यवाद कर दे, शुक्रगुजार, शुक्रिया प्रभु आपने दिया, जब आप ऐसा करते हो, वो धन बदल जाता है। वो धन आपके जीवन में महिमा का कारण हो जाता है। वो धन आपके जीवन को बहुतायत के जीवन में कन्वर्ट कर देता है। मैं एक वचन और पढ़ते हैं, फिलिपियंस 4:19, पेज नंबर 275, नया नियम। फिलिपियों की किताब 4:19। बातें तो मुझसे कर, मेरा परमेश्वर भी मैं उस धन के अनुसार अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। मेन, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, हमारा पिता परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित का है, जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। मैं, आपको मालूम होगा, यीशु मसीह के विश्वास योग्य होने के द्वारा पिता ने यीशु को अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। कोलिशन 1:16 जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ, पढ़ देंगे कोलिशन 1:16। क्योंकि उसी में सारी वस्तु की सृष्टि हुई। क्योंकि उसी में, किसमें? यीशु में सारी वस्तु की सृष्टि हुई। सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। स्वर्ग की अथवा पृथ्वी की, स्वर्ग की अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन क्या प्रभुता है, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधान, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा यीशु के द्वारा यीशु के लिए सृजी गई। और यीशु के लिए सृजी गई है। अब जितने आशीषों की वर्णन किया गया है कोलिशन 1:16 में, उसी के द्वारा, यीशु के द्वारा और यीशु के लिए सृजी गई है। और जब हम पढ़ते हैं फिलिपियन 4:19, तो यहाँ पे लिखा, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है। अर्थात परमेश्वर पिता का सारा धन कहाँ पे स्थायी किया गया है? यीशु में। कहाँ पे है? कहाँ पे है? यीशु में।
और यूहन्ना 1:1 कहता है यीशु मसीह क्या है? वचन है। 1:14 क्या कहता है? यीशु मसीह वचन है। यीशु मसीह वचन है। यीशु मसीह वचन है। बाइबल कहती है तुम्हें पैसे में धनी होने की जरूरत नहीं है। आपको पैसे में धनी होने की जरूरत नहीं है। आपको वचन में धनी होने की जरूरत है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में धनी हो गया, धन से आप जीवन नहीं खरीद सकते, धन से आप मृत्यु नहीं टाल सकते, लेकिन वचन से आप जीवन पा सकते हो और मृत्यु टाल सकते हो। बोलो आमीन। तो सबसे बड़ा धन क्या है? आपको पैसे में धनी नहीं होना है, आपको परमेश्वर के वचन में धनी होना है। और कितना आसान रास्ता है। पर अगर आप देखो, दुनिया में जॉब करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं, अलग अलग टैलेंट हासिल करना पड़ता है, अलग अलग डिग्री लेनी पड़ती है, अलग अलग कंप्यूटर सीखना पड़ता है, अलग तरीके से सीखना पड़ता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर सीखने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सब बातों में धनी होने के लिए, कोलिशन 1:16 कहता है, क्या देखा क्या अनदेखा, क्या प्रधानताएं। जो देखा है वो धन, जो नहीं देखा वो भी धन परमेश्वर अपने वचन में रखा हुआ है, और वचन के लिए रखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है उसी के द्वारा, अर्थात वचन के द्वारा, यीशु के द्वारा, वचन के द्वारा, यीशु के द्वारा, वचन के द्वारा। और किसके लिए रखा गया है? यीशु के लिए रखा गया, वचन के लिए रखा है। अगर आप वचन से भरे हुए हो तो पिता आपको क्या देखेगा? अगर आप जब भी मुंह खोलते हो, अनम्यूट करिए अपने आप को, बताइए। मान लीजिए हमने बहुत पाप किए, शैलेश ने बहुत पाप किए, 2025 से पहले बहुत पाप किए, बहुत पाप किए, बहुत पाप किए। मैंने यीशु को ग्रहण किया, यीशु के लहू से अपने आप को धो लिया और यीशु के वचन को अपना लिया। मैं अब जब भी मैं बोलता हूँ, 1 पतरस 4:11 का आंसर, जब भी बोलता हूँ वचन बोलता हूँ, जब भी बोलता हूँ वचन बोलता हूँ, जब भी बोलता हूँ वचन बोलता हूँ, जब भी बोलता हूँ यीशु का नाम बोलता हूँ, जब भी यीशु का लहू, यीशु का वचन, यीशु के नाम, यीशु के आत्मा, यीशु के स्वभाव में होकर मैं चलने लगा हूँ, यीशु के वचन को बोलने लगा हूँ, बोलने लगा हूँ, बोलने लगा हूँ। अब आप बताइए, पिता जब मुझे देखेगा तो क्या वो 2025 से पहले किए गए मेरे सारे पापों को देखता है, या आज जो मैं वचन को बोल रहा हूं उस वचन को देखता है? आप बताइए क्या देखता है? आज जो वचन को बोल रहे हैं वो वचन को। देखते हैं। क्या वो पाप देखेगा मेरा? वचन वचन नहीं। नहीं वचन को। देखेगा। वो नहीं दिखेगा, क्योंकि यीशु के लहू में वो सामर्थ है कि मैंने जितने भी पाप किए मिटा दिए गए। जितना भी पाप मैंने किया सब मिट गया। यीशु के वचन को जब मैं बोल रहा हूं तो परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा है इस समय, परमेश्वर अपने वचन को देख रहा है। परमेश्वर क्या देख रहा है? जब मैं वचन बोल रहा हूं तो परमेश्वर वचन को देख रहा है, परमेश्वर मुझ में वचन देख रहा है, परमेश्वर मुझ में जीवित यीशु को देख रहा है, परमेश्वर मुझ में, क्योंकि यीशु कौन है? यीशु वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और यूहन्ना 1:14 में लिखा, वचन ही देहधारी हो गया, यीशु बन गया। तो जब मैं वचन को बोल रहा हूं, वचन को सुन रहा हूं, वचन को देख रहा हूं, वचन पे चल रहा हूं, वचन 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 में धनी हूं, वचन में धनी हूं, वचन में धनी हूं, वचन में धनी हूं। पिता मुझे नहीं, वचन को देख रहा है, और वचन यीशु दिखाता है उसे। क्या देख रहा है? पिता यीशु को देख रहा है, मुझ में यीशु दिखता है, मुझ में यीशु दिखता है, मुझ में वचन दिख रहा है, वचन दिख रहा है, वचन दिख रहा है। अब कुलिशियन 1:16 पढ़ेंगे तो सारी वस्तुएं, देखी हो या अनदेखी, क्या प्रधानताएं, सब कुछ उसी के द्वारा, वचन के द्वारा, और किसके लिए? वचन के लिए। अब जब मैं हमेशा वचन बोल रहा हूं, वचन के द्वारा चल रहा हूं, वचन बोल रहा हूं, वचन बोल रहा हूं, तो पिता मुझ में क्या देख रहा है? वचन देख रहा है। अब फिर से जब हम फिलिपियन 4:19 पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। जब पिता परमेश्वर महिमा के साथ, अर्थात पवित्र आत्मा के रेवलेशन के साथ मुझ में वचन को देख रहा है, तो वो देख रहा है कि प्रभु मसीह यीशु मुझ में दिख रहा है। मेरे बोलने के द्वारा कौन प्रकट हो रहा है? मसीह यीशु प्रकट हो रहा है। मेरे प्रभु भोज लेने के द्वारा कौन प्रकट हो रहा है? मसीह का देह प्रकट हो रहा है। मेरे प्रभु भोज लेने के द्वारा मसीह का लहू मुझ में प्रकट हो रहा है। मैन वचन तो प्रकट ही हो रहा है, यीशु का देह प्रकट हो रहा है, यीशु का लहू प्रकट हो रहा है, यीशु का वचन प्रकट हो रहा है, और परमेश्वर की आत्मा मुझे दी गई है, यूहन्ना 20:21-22 के अनुसार। तो परमेश्वर की आत्मा मेरे द्वारा प्रकट हो रहा है, और मैं जब भी मुंह खोलता हूं सारा क्रेडिट बोलता हूं यीशु ने कराया, यीशु के द्वारा हो रहा है।
मतलब मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, मैं नम्र हूं। ऐसे समय में प्रभु वचनबद्ध परमेश्वर कहता है तुम्हारी सारी घटी को, यहाँ पे घटी नहीं है, यहाँ पे गरीबी नहीं है, तुम्हारी सारी जरूरतों को, तुम क्या कल्पनाएं कर रहे हो, तुम्हारी मनोरथ क्या है, परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार पूरा करेगा यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। इस तरीके से इस वचन को समझकर जब मांगोगे इस वचन के अनुसार, प्रभु मुझे नहीं देख रहा है, मसीह को देख रहा है, और पिता ने मसीह के लिए सब कुछ दे दिया है, यीशु के लिए सब कुछ दे दिया है। अपने आप में यीशु को प्रकट करो, वचन के द्वारा, देह के द्वारा, लहू के द्वारा, आत्मा के द्वारा, और हर वक्त उसके नाम के द्वारा नम्र बने रहो, उसके नाम को बढ़ाई दो। यीशु के नाम से हो रहा है, पिता को महिमा मिले तो क्या होगा, फिर से एक बार पढ़ता हूं, फिलिपियंस 4:19, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है। अब आपको बताने की जरूरत तो है नहीं कि परमेश्वर में कितना धन छिपा हुआ है, बताने की जरूरत है क्या? अगर बचाने की जरूरत पड़े तो यशायाह 40 पढ़ लेना पूरा। वो अपना जब चुल्लू करता है ना ऐसे, तो सारा पृथ्वी पे जितना समुंदर है सबका पानी उसमें आ जाता है। मैन, जब वो ऐसे बित्ता करता है तो सारी पृथ्वी को नाप लेता है ना। जब वो तराजू करता है तो सारी पृथ्वी की मिट्टी पहाड़ियों को तौल देता है, काफी है इतना, है ना, काफी है। सब कुछ उसके अधिकार में है। आप वचन को घोषित करके सब कुछ उसके द्वारा पा सकते हो। वचन को प्रकट करो। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको स्वर्गीय विश्राम से धन, महिमा और बहुतायत का जीवन दे, यीशु के नाम से। यूहन्ना 14:13-14, मत्ती 21:22, मार्कुस 11:24 के अनुसार, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। नए लिंक में हम सबके लिए प्रार्थना में जाएंगे, जल्दी से जुड़ जाइए इस लिंक के द्वारा। जय मसीह की।